हेलो वॉचर्स, कैसे हैं आप लोग। वॉचर्स, मरी से तो आप वाकिफ़ ही होंगे, जहां हर साल लाखों की तादाद में दिसंबर जनवरी के महीने में लोग सियाहत के लिए जाते हैं। तकरीबन हर साल ही मरी के लोगों की बेहिसी, बेज़मीरी, बेशर्मी, लालच, जुल्म, लूट मार और बदतमीज़ियों की दास्तानें सुनने को मिलती हैं। और हर साल लोग मरी का छोटा मोटा बॉयकॉट करके फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और अगले साल फिर मरी पहुंच जाते हैं। लेकिन इस साल यानी 2022 जनवरी के महीने में मरी के लोगों ने जुल्म और बर्बरियत की हदें क्रॉस कर दी। मैं बड़े अरसे से वैसे ही इस वीडियो पे काम कर रहा था कि क्यों आपको मरी नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब तो ये वीडियो बनाना और फैलाना मैं अपने लिए लाजमी समझता हूँ। तो आइए तफसीलन बात करते हैं कि क्यों आपको ज़िंदगी में कभी भी और भूल कर भी मरी का रुख भी नहीं करना चाहिए। वजह नंबर 1, मरी के लोकल लोगों का रवैया। याद रखें कि मरी के लोग पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बदतमीज़ तरीन लोग हैं। वो आपको छोटी छोटी बात पर बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, बल्कि वो इस चीज़ का लिहाज भी नहीं करेंगे कि आप अपनी फैमिली के साथ हैं। ज़र्रा ज़र्रा सी बात पर आपसे लड़ाई और मार पीट करना शुरू कर देंगे। मार पीट के बाज़ वाक़यात में इन्होंने ख़वातीन तक को ना छोड़ा और फैमिलीज़ के सामने ख़वातीन को मारा पीटा। इनके इस ही रवैये की वजह से माजी में कई बार इनका बॉयकॉट किया गया। चंद दिन के लिए ये अपनी आदतों पर कंट्रोल करते हैं, पर जैसे ही बॉयकॉट ख़त्म होता है ये लोग फिर से वैसे ही हो जाते हैं जैसे ये अज़ल से थे, यानी बदतमीज़ और बेज़मीर। वजह नंबर 2, होटल्स माफिया। मरी के होटल्स के रूम्स का किराया पाकिस्तान के तमाम टूरिस्ट इलाकों के होटल से ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही बर्फ़बारी का सीज़न आता है तब तो इनका किराया आसमानों से बातें शुरू कर देता है। और अगर बर्फ़बारी की वजह से इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाए तब तो ये होटल्स फ़िरौन बन जाते हैं, बल्कि फ़िरौन भी इनके सामने शर्माता होगा। इसकी हालिया मिसाल जनवरी 2022 में होने वाला वाक़या है, जब स्नो स्टॉर्म की वजह से मरी के होटल्स ने एक रूम एक रात का किराया 50,000 तक वसूल किया। जी हाँ, 50,000 रुपया, जिसकी वजह से ज़्यादातर टूरिस्ट गाड़ियों में रात गुजारने पर मजबूर हुए और अपनी जानें खो बैठे। कितनी फैमिलीज़ अपने बच्चों समेत गाड़ियों में ख़त्म हो गईं, सिर्फ मरी के होटल्स की फ़िरौनियत की वजह से। वजह नंबर 3, पार्किंग माफिया। मरी में पार्किंग इंतहाई महंगी है, जिसकी वजह से लोग सड़कों के किनारों पर गाड़ियां पार्क करने पर मजबूर होते हैं। लेकिन पार्किंग माफिया ने पूरे मरी में अपना जाल अपने एजेंट्स की सूरत में फैलाया हुआ है। इनके एजेंट्स मुख्तलिफ सूरतों में आपको तंग करने पहुंच जाएंगे। कभी ये टैक्सी ड्राइवर बनकर आपके पास आएंगे और कहेंगे कि जिस जगह पर आपने गाड़ी पार्क की हुई है वो गवर्नमेंट ने टैक्सीज़ को अलॉट की है, लिहाजा आप अपनी गाड़ी को यहाँ से हटाइए। मजबूरन आपको गाड़ी वहाँ से हटाना पड़ेगी। इनका मकसद ये होता है कि आप गाड़ी पार्किंग में ज़्यादा पैसे देकर पार्क करें। अगर आप इनसे थोड़ी सी भी बहस करेंगे तो ये अपने साथियों के हमरा आपको मारना पीटना शुरू कर देंगे। वजह नंबर 4, मसनूई महंगाई। मरी में ख़ास तौर पर स्नोफॉल और रश के दिनों में मसनूई महंगाई पैदा कर दी जाती है। 20 रुपये का समोसा 300 रुपये में, 40 रुपये का उबला हुआ अंडा 500 रुपये में, पानी की बोतल 500 रुपये में, 300 का खाना 5,000 रुपये में और रूम हीटर का 1 घंटे का रेंट 1,000 रुपये तक वसूल किया जाता है। हर चीज़ को ये बेज़मीर लोग ऐसे महंगा करते हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वजह नंबर 5, लोकल गुंडे। मरी में जगह जगह लोकल गुंडे फैले हुए हैं। कुछ गुंडे आपकी गाड़ियों पर लकीरें मारकर भाग जाएंगे और इन्हीं का एक मेंबर आपसे आकर कहेगा कि गाड़ी की हिफाजत के लिए उसे पैसे देकर हायर कर लिया जाए, वरना गाड़ी को कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार आप ही होंगे। कुछ गुंडे साफ़ सुथरी सड़कों पर जानबूझकर बर्फ़ फेंक देंगे ताकि गाड़ियां फिसल फिसल कर फंस जाएं। फिर ये गुंडे 3,000 रुपये पर गाड़ी सिर्फ धक्का लगाने के वसूल करके गाड़ियों को निकालते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आपको मरी का पूरी ज़िंदगी के लिए बॉयकॉट करना होगा। इसी तरह आप अपने आप को और अपनी फैमिली को ऐसे फ़िरौनों से बचा सकते हैं। वैसे भी मरी में चेयर लिफ्ट और बर्फ़ के सिवा है ही क्या। पाकिस्तान भरा पड़ा है ऐसी ऐसी हसीन जगहों से कि अगर वहाँ जाया जाए तो वापस आने का दिल ही नहीं करता। वहाँ के लोग भी ऐसे ऐसे मेहमान नवाज के यकीन भी ना आए। पाकिस्तान में सवाद है,
ہنزا ویلی ہے، گلگت بلتستان ہے، کشمیر ہے، کیلاش ویلی ہے، دیوسائی نیشنل پارک ہے، خنجراب پاس ہے، اور نہ جانے کتنی ہی جگہیں ہیں جہاں آپ کو مری جیسے درندے بھی نہیں ملیں گے اور آپ فیملی کے ساتھ خوب انجوائے بھی کریں گے۔ اس لیے میری طرح آپ بھی اپنی پوری زندگی کے لیے مری کا بائیکاٹ کریں اور نئی جگہوں کی ایک لسٹ تیار کر لیں تاکہ اگلی بار آپ فرعونوں کی بجائے انسانوں کے علاقوں میں ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے جا سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔